लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नहीं बल्कि 3.5 फ्रंट पर अपने दुश्मनों के खिलाफ यह युद्ध लड़ा था। आपको याद होगा, पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत यह कहा करते थे कि भारत को 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और ये 2.5 फ्रंट थे पाकिस्तान, चीन और आधा फ्रंट वो सबूत गैंग था जो हमारे ही देश में रहता है और हमेशा भारत के खिलाफ काम करता है। और इसीलिए वो ये कहते थे कि ये 2.5 फ्रंट पर हमें हमेशा लड़ना पड़ेगा। आधा फ्रंट वो जो हमारे देश के अंदर के लोग हैं। और ये आधा फ्रंट इस बार भी लगातार ये पूछ रहा था कि भारत के कितने विमान पाकिस्तान ने नष्ट किए हैं, भारत का कितना नुकसान हुआ है। इसलिए आज हम ये कहते हैं आपको कि भारत ने ये युद्ध 3.5 फ्रंट पर लड़ा। आज भारतीय सेना ने यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अकेले ही 3 दुश्मनों का मुकाबला किया और भारत के खिलाफ जो टीम लड़ रही थी उसमें एक नहीं बल्कि 3 सेनाएं थी। और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था और दूसरा तुर्की भी दे रहा था। चीन ने पाकिस्तान की हर प्रकार से मदद की है और चीन अपने हथियारों का लाइव टेस्ट यानी लाइव परीक्षण करने के लिए इस ऑपरेशन सिंदूर को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो देखना चाहता था कि उसके हथियारों में कितना दम है और उसे एक ऐसा मौका मिल गया जो वो अपने हथियारों को उनकी लाइव टेस्टिंग इस युद्ध में कर सकता था। अब सोचिए, एक तरफ भारत की सेना और हथियार थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान सहित 3 देशों के वेपन्स और सैन्य मदद थी। इस युद्ध में चीन अपने सैटेलाइट्स की मदद से भारत के मिलिट्री एसेट्स की लाइव लोकेशन पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि तुर्की भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था और उसने पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के लिए लड़ाकू और निगरानी करने वाले ड्रोन्स दिए। आज भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बहुत नई और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जो इससे पहले देश को नहीं पता थी। उन्होंने बताया है कि किसी भी युद्ध को शुरू करना तो आसान होता है पर उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत ने बिल्कुल सही समय पर इस युद्ध को समाप्त कर दिया और ऐसे समय में इस युद्ध को समाप्त किया जब स्थितियां पूरी तरीके से भारत के नियंत्रण में थीं, भारत के कंट्रोल में थी। लेकिन आज आपको सबसे पहले भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये नई बातें सुननी चाहिए। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. तो भारत की सेना ने और भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये एक बहुत बड़ी बात कही है और मैं आपको इसे थोड़ा सा डिकोड करके बताता हूं। वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब पाकिस्तान अकेला नहीं था। पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था और चीन ने पाकिस्तान को हर संभव सहायता दी है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपने हथियारों का ये परीक्षण क्यों किया और कैसे किया। क्योंकि अभी आपने सुना कि चीन हथियार दे रहा था पाकिस्तान को। चीन डायरेक्टली भारत के साथ लड़ना नहीं चाहता। चीन चाहता है कि वो युद्ध सीधे तौर पर ना करे लेकिन पाकिस्तान को मदद करे। एक प्रकार से चीन ही ये युद्ध लड़ रहा है और चीन अपने सारे हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। इस बहाने चीन को यह भी पता चल जाएगा कि किसी युद्ध के दौरान उसके हथियार कितने कारगर हैं
उसके हथियार कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि चीन ये भी चाहता है कि उसने जो नए नए हथियार बनाए हैं उनकी टेस्टिंग कैसे हो, कैसे पता चले कि असली युद्ध के दौरान उन हथियारों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इसलिए चीन को ये एक नया मौका मिला। उसने भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध के दौरान इसे एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, और यह प्रयोगशाला थी चीन में बने हथियारों की। चीन यह जानना चाहता था कि इस युद्ध के दौरान उसके हथियार कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा प्रदर्शन करते हैं, और फिर पूरी दुनिया यह देखे कि चीन कैसे हथियार बनाता है, कितने बेहतरीन हथियार है। तो इस परीक्षण के बारे में आप जानिए कि चीन को इस परीक्षण की जरूरत क्यों है, और चीन इसे एक लाइव लेबोरेटरी की तरह क्यों देख रहा था इस युद्ध को। तो उसका कारण यह है कि चीन का आखिरी युद्ध वर्ष 1979 में वियतनाम के साथ हुआ था, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी, जबकि वियतनाम आर्थिक और मिलिट्री दोनों मामलों में चीन से बहुत ही छोटा देश था, कमजोर देश था। फिर भी चीन जीत नहीं पाया, और वियतनाम की स्थिति आज भी चीन के सामने ऐसी ही है। पिछले 46 वर्षों से चीन ने दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा तो किया है, कई देशों के साथ सीमा विवाद को बढ़ाया भी है, लेकिन कहीं भी सीधे तौर पर चीन की सेना किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुई है। चीन की सेना ने पिछले इतने सारे वर्षों से कभी युद्ध नहीं लड़ा है, उसे युद्ध लड़ने का कोई अभ्यास नहीं है। मेड इन चाइना हथियारों के बारे में कहा जाता है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है, यानी हथियार तो बन गए लेकिन युद्ध की स्थिति में उनका परीक्षण नहीं हुआ है। वो युद्ध में कैसा परफॉर्म करेंगे ये कोई नहीं जानता, और ऐसे हथियारों की दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती जिनकी लाइव टेस्टिंग नहीं हुई है किसी युद्ध में। जब तक पूरी दुनिया देख नहीं लेती कि युद्ध की सही स्थिति में कौन सा हथियार कैसा परफॉर्म करता है, तो दुनिया के बाकी देश उन हथियारों को खरीदते नहीं हैं। हर देश चाहता है कि वो ऐसे हथियार खरीदे जो कहीं किसी युद्ध या मिलिट्री ऑपरेशन में पहले इस्तेमाल किए गए हों। लेकिन मेड इन चाइना हथियारों की क्वालिटी पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, और अपने हथियारों का मार्केट बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को इस युद्ध में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को दो प्रकार से इस्तेमाल किया, एक तो अपने हथियारों का परीक्षण, और दूसरा भारत को कमजोर करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन के हथियारों की मदद के साथ साथ पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन के लड़ाकू विमान J-10C और JF-17 का भी इस्तेमाल किया। इन लड़ाकू विमानों पर चीन की लॉन्ग रेंज तक हमला करने वाली PL-15 मिसाइलें लगी हुई थी। इन मिसाइलों की मदद से आसमान में किसी लक्ष्य पर 150 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान ने चीन में बने एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया, जिसका नाम है HQ-9, और चीन में बने ड्रोन्स की मदद से भी पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था। युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन ने बिना किसी सबूत के यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने लड़ाकू विमान J-10 से भारत के 3 रफाल फाइटर जेट्स को मार गिराया, और इस प्रोपेगेंडा का चीन को फायदा मिल रहा है। अब आपको यह समझ में आया होगा कि यह पूरा प्रोपेगेंडा कि भारत के कुछ फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया है, और चीन में बने जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत के रफाल पर भारी पड़ गए थे। कैसे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कैसे भारत के फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया, चीन की मिसाइलों ने गिराया, चीन के फाइटर जेट्स ने गिराया, ये लगातार आप सुन रहे होंगे। इसके पीछे ये हथियारों का बाजार है। इसके पीछे चीन दुनिया को यह बताना चाहता था कि उसने जो फाइटर जेट्स बनाए हैं, उसने जो मिसाइल्स बनाई हैं, उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाए हैं, वो सब भारत के हथियारों से बेहतर हैं, और वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि दुनिया अब उससे हथियार खरीदे, क्योंकि इस युद्ध में उसके बने हथियारों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने चीन की मदद की, जो इस बात पर विश्वास कर बैठे कि चीन और पाकिस्तान जो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसके पीछे हमारे अपने ही देश के लोगों ने उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि आधा फ्रंट तो हमारे अपने देश में है। और युद्ध के कुछ दिनों के बाद ही यह खबर भी आई थी कि अजरबैजान ने 40 JF-17 लड़ाकू विमान चीन से खरीदने की एक डील कर ली है। यह वही फाइटर जेट है जिसे चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं, और यह डील करीब 25,500 करोड़ रुपए की है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान और इंडोनेशिया भी चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने के लिए आजकल बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले इंडोनेशिया ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट खरीदने की कोशिश की थी। यानी चीन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद से चलाए गए प्रोपेगेंडा का पूरा फायदा मिल रहा है। इसके पीछे दुनिया भर के कुछ मीडिया के लोग हैं, भारत के कुछ यूट्यूबर्स हैं,
भारत के कुछ पत्रकार हैं, भारत के कुछ विपक्षी दल भी हैं जो लगातार इस बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि चीन के हथियारों के बल पर पाकिस्तान ने हमारा बड़ा नुकसान किया है और अब चीन को इसका बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो बार बार मैं आपको आकर ये बता रहा हूं, कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ था इस लड़ाई में, और भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, चीन से भी लड़ रहा था, और चीन पीछे से बैठकर पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा था। हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे हथियारों की लोकेशन क्या है, हमारी सेना की मूवमेंट क्या है, ये सारी जानकारियां चीन अपने सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा करके पाकिस्तान को दे रहा था, और पाकिस्तान की हर प्रकार से मदद चीन कर रहा था। चीन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान के पीछे वो पूरी तरह से खड़ा था। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, और पूरी दुनिया ने चीन का चरित्र भी देख लिया। अब देखिए, जिस तरह से अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल का इस्तेमाल करता है, कि वो इजराइल को इतना हथियार देता है, पैसा देता है, ताकि वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाकर रखे, पश्चिमी एशिया में अपना दबदबा बनाकर रखने के लिए अमेरिका इजराइल पर इतना पैसा खर्च करता है, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हथियार सब कुछ देता है। जैसा कि ईरान के मामले में अभी आपने देखा होगा, जो अमेरिका है वो ईरान के साथ युद्ध में इजराइल की पूरी मदद कर रहा था। जब गाजा में युद्ध चल रहा था तब अमेरिका इजराइल के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। ठीक वैसे ही चीन भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 50 सालों में अमेरिका ने सबसे ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद अगर किसी देश को दी है तो वो है इजराइल। वर्ष 1946 से लेकर 2024 के बीच अमेरिका ने इजराइल को 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है, जबकि इजराइल नेटो का सदस्य भी नहीं है, और इजराइल के पास मौजूद करीब 78% हथियार मेड इन अमेरिका हैं। 78% हथियार इजराइल के अमेरिका के हैं, मेड इन अमेरिका हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका अब तक 45 इजराइल विरोधी प्रस्तावों को वीटो कर चुका है, और इजराइल को सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक मदद के जरिए अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है और बनाए रखता भी है। पिछले 1.5 साल में इजराइल पश्चिमी एशिया के 5 देश फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़ चुका है, और यही फॉर्मूला अब यहां हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में चीन ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है, और इसमें चीन का साथ पाकिस्तान दे रहा है। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को चीन इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के 81% हथियार मेड इन चाइना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। ये